हरे कृष्णा। अपनी उम्र के इस पड़ाव पर मुझे लगा कि मुझे गीता जरूर पढ़नी चाहिए। बहुत समय से मेरे पास गिफ्ट आती हैं गीता, हिंदी इंग्लिश सभी। कुछ मैं रखती हूँ, कुछ मैं गिफ्ट कर देती हूँ। हर साल 18वां अध्याय तो मैंने पढ़ने की आदत बना ली थी, क्योंकि ये एक रिचुअल था हमारे घर में कि दिवाली पर आपने 18वें अध्याय का महात्म्य पढ़ना है। बट उससे ज्यादा मैंने कभी नहीं पढ़ी। पर अपनी उम्र के इस पड़ाव पर आकर मुझे लगा कि मुझे गीता पढ़नी चाहिए। और जब मैं पढ़ने लगी तो मुझे ये भी लगा कि इस एसेंस को मुझे अपनी नेक्स्ट जनरेशन के साथ भी शेयर कर देना चाहिए, क्योंकि समय बहुत तेजी से भाग रहा है और हम लोग भी उसके साथ दौड़ने की आदत बना चुके हैं। समय ही नहीं है हमारे पास आराम से बैठ के कुछ समझने का, कुछ सुनने का। तो जो मैंने समझना शुरू किया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कहीं कोई गलती हो मुझसे या मैं पूरी तरह से आपको ना समझा पाऊँ तो उसके लिए मुझे माफ करिएगा। चैप्टर 1 में श्री कृष्ण कुछ नहीं बोले। चैप्टर 1 में सिर्फ अर्जुन की द्विधा, मोह, बंधन, यही है। तो जब अर्जुन कृष्ण से बात करते हैं अपनी द्विधा को लेकर, अपने मोह को लेकर, अपने विषाद को लेकर, अपनी ड्यूटीज को लेकर, तो श्री कृष्ण सिर्फ सुन रहे हैं, वो कुछ नहीं बोलते। वो वैसा कर रहे हैं जैसा उन्हें अर्जुन कह रहे हैं करने को। जब अर्जुन उन्हें कहते हैं कि रथ को लेकर चलो, तो वो रथ को लेकर चलते हैं, रथ चलाते हैं। अर्जुन की बात सुनते हैं। अर्जुन के कहने पर रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर देते हैं। चुपचाप सारी बातें सुनते हैं। कोई ज्ञान, कोई उपदेश, कोई तर्क नहीं। इसका एक तो ये संदेश हुआ कि जब कोई तकलीफ में या दुख में हमारे पास आए तो पहले हम उसे आराम से तसल्ली से सुने, क्योंकि जब तक कोई इंसान मन से भरा हुआ है, दिमाग में उसके दुख कष्ट सब भरा हुआ है, तो अगर हम चाहेंगे भी कि हम उसे कुछ समझाएं या ज्ञान दें तो वो नहीं समझेगा, क्योंकि स्पेस ही नहीं है उसके पास, है ना। तो अगर कोई हमारे पास आता है तो हमें उसे सुनना है, उसकी बात को समझना है। तो समझने के लिए ध्यान से सुनना है। जब वो अपने मन की बात कह ले, थोड़ा हल्का हो जाए, तब हमें उसे समझाना है। दूसरा मुझे यहाँ ये समझ आया कि लड़ाई जब अपने अंदर अपने से हो तब हमें जीवन बहुत द्विधा में लगता है। जब हम मोह से लड़ रहे हैं, जब हम दुख से लड़ रहे हैं, तो उस समय हम कमजोर पड़ने लगते हैं, हमें रास्ता दिखाई नहीं देता। उस समय हमें जरूरत होती है किसी ऐसे की जो हमें समझे और हमें सही रास्ता दिखाए। तो गीता एक ऐसा रास्ता है हमारे पास जो हम किसी भी दुविधा में होंगे, स्पेशली जब हम खुद से लड़ रहे होंगे। बाहर की लड़ाई तो क्योंकि हम बड़ी आसानी से लड़ लेते हैं,
असली लड़ाई खुद से, अपने अंदर जो है, उससे लड़ने के लिए, उस पर विजय पाने के लिए, अपनी कमियों को जीतने के लिए हम सबको गीता को पढ़ना और समझना जरूरी है। हरे कृष्णा।